जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इनमें से हम लोग फर्स्ट राइट्स पढ़ेंगे जो है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल कवर करता है 14 to 18। आर्टिकल 14 हम लोगों को क्या कहता है, क्या ग्रांट करता है, आइए पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में दिया है इक्वालिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 2 सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट था इक्वालिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ब्रिटिश। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से ओरिजिन हुआ है, अमेरिका से। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं, सब लोग लॉ के बराबर हैं, लॉ के लिए सब लोग बराबर हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं कोई भी स्टेट के, उनके लिए एक्सेप्शन है कि वो किसी भी कोर्ट पे में आंसरेबल नहीं है। अपने जो लोग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग अपने पावर्स का कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए वो लोग आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। और सेकंड पॉइंट है कि वो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उनके जब तक वो उस पोस्ट पे हैं, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर किसी भी कोर्ट में नहीं चल सकता प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट। सिमिलरली इन्हीं की तरफ फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर जो हैं, ये लोग भी एक्सेप्शन हैं टू द इक्वालिटी मैंडेट। कौन से आर्टिकल में लोग एक्सेप्शन है, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या दिया है हम लोग पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 हमें ये कहता है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो भले ही किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो क्या कहते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं करेंगे। स्टेट के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो किसी भी समुदाय, किसी भी सोसाइटी के लिए क्या कहते हैं, अलग से ग्रुप बना सकते हैं। अलग से वो लोग क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकता है स्टेट इन सब के लिए कि ये इनका ग्रुप है अलग से, कि ये काम करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ। और आर्टिकल 16 हम लोग को बताता है प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है। कौन सा, आर्टिकल 16 दिया है यहाँ पे। द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकग्राउंड क्लास ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17, इंश्योर एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को ये क्या कहते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं। आर्टिकल 17 के अंदर में हम लोग अनटचेबिलिटी ज़्यादातर गाँव में देखा जाता है, अब भी उसको ये रोकता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को एब्लाइज्ड करते हैं। यहाँ पे कहते हैं इट डज नॉट प्रिवेंट अदर public institutions such as a university to the confirm titles or honor by way of honoring their bodies or men of merit. The state is not debarred from awarding military or academic distinction even though they may be used or titles. No Indian citizen can accept a title from a foreign states. ये हम लोग तो जानते हैं कि आप क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 है, इतना हम लोग को याद ही रहता है। बट आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, 16 क्या डिफाइन करता है, 17 क्या करता है, 18 क्या करता है, अभी तो हम लोग को याद है कि हाँ ये काम करते हैं। बट कुछ समय हम लोग भूल जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, आप लोग के दिमाग में कई डाउट्स आ जाते होंगे, कभी कहते हैं गाड़ी चला रहे हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, अगर पुलिस पकड़ लेती क्या होगा। तो इन सारे डाउट्स को हटाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, एडवोकेट के पास। एडवोकेट क्या पढ़ा होता है, लॉ पढ़ा होता है।
तो हमारा डाउट कहाँ से हटा? एडवोकेट के द्वारा। तो एडवोकेट क्या पढ़ा था? लॉ। तो हम लोग कह सकते हैं लॉ रिमूव्स डाउट्स। क्या कहेंगे? लॉ रिमूव्स डाउट। लॉ रिमूव्स डाउट्स। इसी सेंटेंस से हम लोग राइट टू इक्वालिटी को समझेंगे। चलिए, लॉ, ये पूरा वर्ड क्या डिफाइन करेगा? कौन सा आर्टिकल को डिफाइन करेगा? लॉ। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या गारंटीज करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉज। क्या दिया यहाँ पे? लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर हम लोग उस सेंटेंस से याद आए, पर लॉ रिमूव्स डाउट, तो लॉ आया। लॉ कहाँ पे आया? कौन से आर्टिकल में आया? आर्टिकल 14 में। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए लॉ कहाँ में था? आर्टिकल 14 में। तो ये कहाँ पे होगा? आर्टिकल 14 का है। लॉ यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आर्टिकल 14 को। अब डी से हम लोग को क्या होना चाहिए? डी से हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। ओ से हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपॉर्चुनिटी। यू से क्या पढ़ा? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी। और टी से क्या पढ़ा? टाइटल्स। टाइटल्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या थे? आर्टिकल 14 डी है, उसके बाद आर्टिकल 15 क्या है? ओ है। आर्टिकल 16, फिर यू 17, और ये आर्टिकल 18। सारा आ गया ना? 14, 15, 16, 17, 18। ये इसमें हम लोगों ने जिसका यूज़ हम नहीं किए हैं उसको हमने किस में, कौन से अल्फ़ाबेट में लिखा? स्मॉल में लिखे हैं। लॉ, LAW, लॉ कैपिटल में है। हमने इसको यूज़ किया कहाँ? कौन से आर्टिकल में है? 14 में। रिमूव्स को हमने सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा था, जिससे कि हम लोग इजीली इसे याद कर सकें। और ये सेंटेंस हम लोग को याद ही रहना चाहिए, याद बेसिकली रहेगा ही। तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ बी को भी हमने स्मॉल में लिखा था, क्योंकि इसका यूज़ नहीं था। ये एक प्रकार हम लोग को याद रहे इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था। तो इस सेंटेंस से आपको राइट टू इक्वालिटी समझ याद भी रहेगा। यहाँ से भी इजी है। लॉ आर्टिकल 14 करेगा। डी डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है, 15 में होगा। ओ आता है फिर अपॉर्चुनिटी को, 16। यू अनटचेबिलिटी, 17। टी टाइटल्स, 18। जो ये इस सेंटेंस में पूरा क्या कहते हैं, हमारा राइट टू इक्वालिटी ख़त्म हो जाता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।